अच्छा, यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट वाला किधर है फॉर्म? क्रिएट फॉर्म, अच्छा क्रिएट फॉर्म इसका नाम है। तो ये क्रिएट स्टूडेंट वाला फॉर्म है, इसमें हमने अब इमेज अपलोडिंग करनी है। ठीक है, फाइल अपलोडिंग या इमेज अपलोडिंग एक ही बात है। फाइल अपलोड करना या इमेज अपलोड करना एक ही बात होती है। तो सबसे पहले तो मुझे फील्ड बनानी है। तो यहाँ पे मेरे पास नेम एज के नीचे, नेम के नीचे बना लेता हूँ, कहीं पे भी हम बना लें। तो नेम के नीचे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे फाइल फील्ड इसका नाम है। ठीक है, और इनपुट की टाइप हो जाती है फाइल। इनपुट टाइप क्या होगी? फाइल। नेम मैं इसका नाम दे रहा हूँ इमेज या फोटो, जो भी आप इसका नाम देना चाहो। तो इमेज मैं इसका नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और आईडी इसकी मैं इमेज कर देता हूँ। ये आईडी आपकी यूज़ होती है जब आप यहाँ से फॉर के साथ जो लिंक बनाना होता है। तो यहाँ पे इसके प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड इसका ट्रू कर देते हैं, ये ऑप्शनल भी कर सकते हैं। और इधर मैं सिलेक्ट स्टूडेंट या ऐसे लिख देता हूँ मैं कि स्टूडेंट इमेज। तो आपकी एक आपकी इनपुट जो है टाइप, उसकी फाइल आपकी ऐड हो चुकी है। अच्छा, तो इस तरीके से आप इस पर क्लिक करोगे तो आप कोई भी फाइल जो है, इमेज फाइल, कोई भी फाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह आप डेस्कटॉप पे ये PDF पड़ी हुई है, ये भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए सिर्फ इमेज। तो यहाँ पे आप एक होती है एक्सेप्ट, तो यहाँ पे इमेज / स्टैरिक लगा दोगे तो अब ये एट्रीब्यूट है एक्सेप्ट की। तो अब ये सिर्फ इमेज की टाइप को ही एक्सेप्ट करेगा, जिसमें JPG, PNG, GIF वगैरह, PDF वगैरह को ये सिलेक्टर में शो ही नहीं करवाएगा। रिफ्रेश करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, तो अब आप देखो यहाँ पे मुझे वो PDF नज़र ही नहीं आ रही। ये मैं होम पे हूँ, डेस्कटॉप पे हूँ, मेन इमेजेस के अंदर सिर्फ मुझे इमेजेस नज़र आएंगी। यहाँ पे मैं अब सिलेक्ट ही नहीं कर सकता उसको। इससे पहले जो है ये डेस्कटॉप पे देखना आप, ये एक्सेप्ट को अगर मैं ख़त्म कर दूं और इसको लाके से रिफ़्रेश करूं तो अब ये देखो मुझे सारी फाइलें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सेप्ट एट्रीब्यूट होती है फाइल की, जो कि बताने के लिए कि किस टाइप की फ़ाइल आपने एक्सेप्ट करनी है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं एप्लीकेशन /PDF, तो अब जस्ट मैं PDF को देख सकूँगा। रिफ़्रेश करता हूँ, सिर्फ मुझे PDF नज़र आ रही है। इमेजेस में जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं इमेज अपलोड नहीं कर सकता। ये मेरी इनपुट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट करवानी है इससे इमेजेस। तो ये इमेज ऑल का मतलब है सारी एक्सटेंशंस इमेजेस की, JPG, PNG, GIF जो भी है। स्पेसिफिक करना चाहे तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इमेजेस में हम इस तरीके से इमेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे तो ये डाटा हमारा पोस्ट के थ्रू हमारा कहाँ जाता है? ये डाटा एक्शन हमारा है क्रिएट एक्शन। तो ये जो क्रिएट एक्शन है, सॉरी ये वाला क्रिएट एक्शन, यहाँ पे हमें डाटा मिलता है। यहाँ पे पोस्ट के थ्रू डाटा मिलता है और इसमें से नेम, एज, सिटी, कोर्स, आईडी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, उनको वेरिएबल्स में रख लेते हैं और फिर यहाँ पे हम उसको इंसर्ट करवा देते हैं। अभी हमारी वैलिडेशन यहाँ पे रहती है, वो भी हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे हमने स्टेप के अंदर कलेक्ट किया डाटा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट एग्जिट, किसी PHP स्क्रिप्ट को रोकने के लिए कि इससे आगे ना जाए, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या यूज़ करते हैं हम कि इससे आगे ना जाए, रिटर्न करते हैं। जावास्क्रिप्ट में रिटर्न करते हैं, उसके आगे फिर लाइन नहीं चलती। PHP के अंदर एग्जिट कर देते हैं हम। तो अब ये वाली लाइनें चलेंगी, ये आगे वाली लाइनें नहीं चलेंगी, सिर्फ ये प्रिंट आर हो रहा है इधर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि डाटा कैसे आएगा। तो ये मैंने कुछ डमी डाटा फिल किया और यहाँ से इमेज सेलेक्ट की, सबमिट की मैंने। तो यहाँ पे आपको कुछ डाटा नज़र आ रहा है, जिसमें नेम आ रहा है, इमेज आ रही है आपकी, ठीक है, और एज आ रही है और ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये जो इमेज आ रही है ना, इसका सिर्फ नाम आ रहा है।
इस पोस्ट के अंदर हमें इमेज का सिर्फ नाम मिल रहा है। बेसिकली हमें यहाँ पे ना इमेज का सिर्फ नाम नहीं चाहिए होता, इमेज की ना पूरी डिटेल चाहिए होती है। तो वो डिटेल हमें यहाँ पे नहीं मिलती, यानी कि हमें ये गेट या पोस्ट के अंदर नहीं मिलती। इसके लिए हमें जो है ना और आपका होता है यहाँ पे आपके PHP के अंदर हमने नोट्स में हमने सुपर ग्लोबल्स देखे थे, जिसमें हमारे पास सुपर ग्लोबल था एक डेटा टाइप सुपर ग्लोबल्स, इसमें एक सर्वर है, ये भी हम देखेंगे। रिक्वेस्ट हमने देखा था, गेट देख लिया, पोस्ट देख लिया, सेशन देख लिया। इसमें एक सुपर ग्लोबल पड़ा हुआ है फाइल्स का। ये सुपर ग्लोबल यूज होगा आपका फाइल गेट करने के लिए। अब हमें पोस्ट के अंदर फाइल नहीं मिलेगी, पोस्ट में हमें वो फॉर्म का डाटा मिलेगा, लेकिन जो फाइल है ना वो हमें मिलेगी सुपर ग्लोबल इसके अंदर। अच्छा, कैसे मिलेगी? पोस्ट में तो डाटा आएगा आपका, मैं यहाँ पे एको करवाता हूँ ज़रा HR, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट $R $_फाइल्स, इसको प्रिंट करवाता हूँ क्योंकि ये भी सुपर ग्लोबल है, तो ये भी सेम इसी तरीके से यूज़ होगा। अच्छा जी, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो ये हमें एक खाली अरे मिलती है। ठीक है, क्यों खाली मिल रही है? इसका जवाब यहाँ पे नहीं है, इसका जवाब जो है ना वो यहाँ फॉर्म के अंदर है। जब भी हम किसी फॉर्म के साथ इमेज अपलोड करेंगे तो हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करनी पड़ती है। मेथड एक्शन जहाँ लेकर जाना है, अगर उस फॉर्म के अंदर फाइल या इमेज अपलोड हो रही है तो यहाँ पे हमें इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ये एक स्पेशल एट्रीब्यूट है फॉर्म की जो हमें ऐड करनी पड़ती है, जिसके बगैर आपकी फाइल जो है वो अपलोड नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ आपको नाम नज़र आ रहा है इस फाइल का, ये अपलोड नहीं हुई है। इसके अंदर फाइल्स वाली के अंदर अगर सुपर ग्लोबल में आएगी तब ये अपलोड होती है फाइल। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा की एट्रीब्यूट ऐड करनी पड़ती है अगर आप उस फॉर्म के अंदर कोई फाइल भी लेके जा रहे हैं। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, दोबारा से डाटा फिल करता हूँ और अब मैं कोई यहाँ से फाइल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिंपल सी मैं यहाँ पे कोई फाइल ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, तो सबमिट करवाता हूँ। तो अब देखो आप, इसको मैं ज़रा प्री करके आपको शो करवाता हूँ। इसके आगे पीछे प्री लगा देते हैं हम एको, ताकि ये नज़र सही आए। प्री का टैग क्लोज, सेव, दोबारा रिफ्रेश किया तो ये आपका वो पोस्ट का डेटा है। अब देखो वो नेम इधर नहीं आया, वो इमेज अब इधर नहीं आई। मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा ऐड किया ना, तो अब उसे पता चल गया PHP को और HTML को कि अब ये कोई फाइल अपलोड हो रही है, कोई इमेज अपलोड हो रही है। तो उसने इस जगह पे उसकी वैल्यू नहीं दी, अब उसने फाइल्स वाले सुपर ग्लोबल के अंदर ये डाटा हमें प्रोवाइड कर दिया। अब इस डाटा में है क्या? ये पूरा का पूरा मैंने अरे प्रिंट कराई है फाइल्स की। एक तो ये कि ये एसोसिएटिव अरे है और उसके अंदर की है इमेज के नाम से। इमेज क्या है? बेसिकली वो जो नाम हमने इस इनपुट का रखा हुआ है। क्या रखा है हमने? ये इमेज, ये नाम, ये आपका आ रहा है। तो इसके अंदर अगर हमने इमेज गेट करनी है तो इस तरीके से इमेज की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इमेज एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, फाइल के नेम्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस वजह से सुपर ग्लोबल के अंदर पूरी की पूरी अरे आती है। अगर यहाँ पे एक इमेज है तो यहाँ पे एक और होती फ़ोटो या प्रोफाइल फ़ोटो, तो वो अलहदा आ जाती है उसकी डिटेल। तो अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अब आपके पास ये अब डिटेल आ रही है। ये वो क्या है? फाइल्स और उस की का नाम, उस इनपुट का नाम जिस नाम से ये इमेज भेजी गई है वो। तब हमें पूरी की पूरी फाइल की ना कुछ डिटेल नज़र आती है। अब इस डिटेल को समझना है, इसमें क्या कुछ है। इस डिटेल में एक तो नाम आ रहा है कि इस फाइल का नाम क्या था, इस इमेज का नाम क्या था जो हमने अपलोड करवाई है, वो थी designer.jpeg। अच्छा,
फुल पाथ ये भी तकरीबन सेम ही होता है। इसके बाद इमेज की टाइप, कि किस टाइप की इमेज है, ये इमेज ./JPEG है। इसी तरह अगर ये PNG होती तो आपके पास JPG इमेज फॉर्मेट, इसमें मुझे एक WebP पड़ा हुआ है, ये WebP सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे इसका WebP आ रहा है, image/WebP एक्सटेंशन। तो मोस्टली हम JPG ही यूज़ करते हैं, तो हम इसको JPG ही कर लेते हैं। सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे ये इसका नाम है, ठीक है, ये उसकी टाइप है इमेज की, ये उसका टेम्परेरी नेम होता है। टेम्परेरी नेम क्या होता है ये भी बताता हूँ। इसके बाद अगर कोई एरर आया तो वो इधर आ जाता है, और ये इसका साइज होता है इन बिट्स, आई थिंक बिट्स में होता है, ठीक है। बिट बाइट, एक बाइट कितने बिट्स का होता है, कौन बताएगा? 8 बिट का एक बाइट होता है। और एक MB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं एक MB में, ठीक है, तकरीबन ऐसा ही कुछ। KB सॉरी, KB के बाद फिर MB, 1024 KB के अंदर एक MB में फिर 1024 KB होते हैं। चलें इसको अभी देख लेते हैं। तो ये उसका साइज आ रहा होता है इन बिट्स, और ये एरर्स, ये टेम्परेरी नेम। उसका टेम्परेरी नेम बेसिकली होता क्या है कि जब हम इस इमेज को सिलेक्ट करके सेंड करते हैं ना फॉर्म में, तो PHP जो है इस इमेज को ना आर्जी तौर पे, वो जो इमेज हमने ये अपलोड की है, इस इमेज को आर्जी तौर पे इस पाथ के ऊपर रख लेती है एक दफ़ा, आर्जी तौर पे। अब ये बड़ी अहम चीज़ है ये पॉइंट, ठीक है। और बाकी आपको वो खुद ही बता रहा है, नेम है, ये पाथ है, ये टाइप है, ये टेम्प नेम, ये जो है ना ये अहम चीज़ है। ये इसने क्या किया, एक ऐसी जगह है मेरे कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे मेरा यूज़र है ऐप डाटा लोकल टेम्प और PHP, और वहाँ पे इस नाम से उसने ना फाइल, जो मैंने ये फाइल अपलोड की थी, इसको इस नाम से ना वहाँ पे टेम्परेरी रख दिया। लेकिन ये उस वक्त तक नज़र आती है जब तक आपका स्क्रिप्ट चल रहा होता है। जैसे ही स्क्रिप्ट का आउटपुट आता है तो ये डिलीट हो जाती है। उस दौरान में हमें इस फाइल को उस टेम्परेरी लोकेशन से उठा के अपने फोल्डर में रखना पड़ता है। असल काम हमारा ये होता है। इसके अंदर फाइल इतना सा करने से ना फाइल अपलोड हो गई, कहाँ पे हुई है, इस लोकेशन पे हुई है। ये मेरे कंप्यूटर के अंदर एक लोकेशन है, ये आप यूजर्स में जाके देख भी सकते हो, लोकेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको ये फाइल नहीं मिलेगी उधर, क्योंकि जैसे ही ये आउटपुट आती है ना, ये जो आपको आउटपुट नजर आई प्रिंट आर, इस दौरान ही वो फाइल जो रनिंग के अंदर ना स्क्रिप्ट चल रहा होता है ना, उस दौरान ही वो बनाता है और उसी दौरान ही वो ख़त्म कर देता है PHP यानी। तो इसी दौरान हमें ये वाली फाइल यहाँ से उठा के अपने फोल्डर में, अपनी जो ये जो हमारा फोल्डर है यहाँ पे स्टोर करवानी होती है, ठीक है, इस दौरान में ही। तो ये काम असल हमने करना, असल काम ये होता है कि हमने फाइल इस लोकेशन से उठानी है, टेम्प नेम से उठानी है, और अपने पास जो फाइल है वहाँ पे जाके अपने पास एक फ़ोल्डर हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ अपलोड्स के नाम से, UPLOADS। इस फोल्डर में एक फ़ोल्डर बना लिया अपलोड्स का। इसके अंदर मैं ये फ़ाइल उठाऊँगा इस लोकेशन से, ठीक है, और इसको नाम भी मैं अपनी मर्ज़ी से दूंगा। ये नाम नहीं मैं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? देखो, अगर ये फ़ाइल उठाई मैंने ये वाली, ठीक है, डिज़ाइनर 1 सबमिट की मैंने, अगर मैं यही नाम यूज़ करूं तो कोई और बंदा भी सेम नाम यूज़ कर ले, ठीक है। जैसे ये मेरी पड़ी है ना डेस्कटॉप पे, मैं जाता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं, कॉमन नेम होते हैं लोगों के, इमेज, ठीक हो गया। अब इमेज नाम मैंने यहाँ पे इमेज सबमिट किया, इमेज का नाम आ गया। अगर कोई और बंदा, और ये क्या होगा, इस नाम से हम क्या करेंगे, इस फोल्डर में इस इमेज को उठा के रख लेंगे, ठीक है। अपलोडिंग का काम ये होता है कि हमने वो यूज़र के फॉर्म से इमेज को उठाना है और अपने इस फोल्डर के अंदर सेव करवाना है। अब अगर कोई और बंदा लॉगिन हुआ, यूज़र लॉगिन हुआ, उसने भी सेम नाम से अगर इमेज अपलोड कर दी तो क्या होगा फिर? अगर सेम नाम से कोई फाइल आ जाए तो क्या होता है? अगर एक फाइल पहले से पड़ी है सेम नाम से, उसके ऊपर एक और फाइल आ जाए तो क्या होता है?
ओवरराइड हो जाती है, ओवरराइड हो जाती है। यहां पे तो आपको पूछता है नहीं कि यहां पे पूछेगा भी नहीं, ओवरराइड कर देगा। अगर एक फाइल के अंदर ए लिखा हुआ है, दूसरी फाइल के अंदर बी लिखा हुआ, नाम सेम है, वो आप कॉपी करके पेस्ट करोगे तो वो ओवरराइड कर देगा, वो पिछली फाइल खत्म हो जाएगी, अगली फाइल ओवरराइड हो जाएगी। तो इस नाम से अगर कोई और इमेज अपलोड करेगा तो ये वाली इमेज खत्म हो जाएगी, कोई और इमेज इसके ऊपर आ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका नाम भी ना चेंज करना पड़ता है। दो काम, हमें तीन काम करने होंगे। हमें एक तो इसका नाम चेंज करना है, ठीक है, और हमने इस लोकेशन से उठाना है इसको और अपने पास जाके रखवा लेना है। और तीसरे स्टेप के अंदर हमने फिर ये जो नाम आ रहा है, फिर ये जो डाटा सेव होगा, इस नाम को जो हम बनाएंगे, टेम्परेरी नाम जो हम बनाएंगे, उसको इस डाटाबेस में भी सेव करवाना है। यानी ये स्टूडेंट है, इसके अंदर अभी तो मैं, बल्कि इसमें मैं काम कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर करता हूँ, स्ट्रक्चर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक की ऐड करूँगा नेम के बाद, और इसका नाम रखूँगा इमेज। ये वारचार होगी, बल्कि इसका वारचार रख लेते हैं, बहुत है, क्योंकि कंट्रोल्ड नेम होगा। 250 255 इसके करेक्टर, इमेज वारचार या इमेज, बल्कि मैं इमेज का नाम रख देता हूँ, इमेज नेम, प्रॉपर आपको समझ आ जाए। अब जो हम नाम बनाएंगे ना, जो अपनी तरफ से हम बनाएंगे नाम, इस इमेज का जो नाम हम रखेंगे, वो नाम हमें इस डाटाबेस में सेव करवाना पड़ेगा उस यूजर के अगेंस्ट जो इस टाइम पे सेव हो रहा है, जो इस टाइम पे क्रिएट हो रहा है। तभी पता चलेगा ना कि ये इमेज इस यूजर की है, ये इमेज इस यूजर की है, ये इमेज इस यूजर की है। तो ये 2-3 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, तब उसको हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, जस्ट मैं इसको यहाँ पे एग्जिट को, बल्कि सारे को मैं कमेंट करता हूँ और इसकी ज़रूरत नहीं है, एग्जिट बस मैं ख़त्म करता, ताकि ये भी नज़र आता रहे, नीचे वाला काम भी आपका हो जाए। तो ये चीज़ें हमारी पहले सारी वर्किंग कर रही हैं। तो इंसर्ट हो रहा है स्टूडेंट, लेकिन इस इंसर्ट से पहले यहाँ पे अब हमें इमेज अपलोड करवानी है। ये एरिया जो होगा हमारा फॉर्म, इस एरिया में अब हमें इमेज अपलोड करवानी है। क्यों इस एरिया में करवानी है? क्योंकि अब इसके अंदर मुझे नेम भी सेव करवाना है, उस इमेज का नेम। तो इधर मुझे वो नेम भी चाहिए, जो कि अभी मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, $image अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू नल, यहाँ पे एक खाली वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे ये हमने उसमें इंसर्ट करवानी है, तो अभी ये खाली है स्टार्टिंग में। अब इसको अपलोड कैसे करवाना है वो देखना है हमने। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि इफ $अंडरस्कोर फॉर्म इज सेट, $अंडरस्कोर सॉरी फॉर्म नहीं, फाइल्स, और इसके अंदर ये की का नाम आ रहा है इमेज, ये है इतना सा। यहाँ पे ये चेक लगेगा कि फाइल्स के अंदर ये इमेज की है या नहीं, यानी इमेज अपलोड हो रही है कि नहीं, क्योंकि ये हमें इसके अंदर जो है ना, हमने कुछ काम करना है तो उसके लिए इसका होना लाजमी है, वरना एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने ये कर लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे नल इसकी इनिशियल वैल्यू भी स्टोर करवा ली बाहर। अच्छा तो यहाँ पे हमने अब इमेज अपलोड करवानी है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना स्टेप्स करता हूँ कि हमने क्या करना है, क्रिएट सम इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स। इसके बाद हम चेक क्या होती है ये वैलिडेशन, इमेज, वैलिडेट इमेज एक्सटेंशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे जनरेट रैंडम नेम, फिर होगा आपका जनरेट रैंडम नेम हो गया, और उसके बाद मूव इमेज फ्रॉम टेम्प लोकेशन टू आवर फोल्डर, ठीक है। आई थिंक देख लेंगे अगर कोई स्टेप और हुआ
तो यहाँ पे हमने एक तो कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स बनानी है, ठीक है, कुछ वैलिडेट करना है इमेज के एक्सटेंशन को, क्योंकि ये जो हमने कभी भी इस पे रिलाई नहीं करते होते इसके ऊपर। अगर हमने उसे कह दिया ना कि जस्ट इमेजेस सेलेक्ट करके आए, ठीक है ना, हमने ये चीज़ की हुई है ना, डेस्कटॉप पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, आगे मैंने सारा काम इमेज की बेस पे किया हुआ। लेकिन अगर कोई आप जैसा बंदा आ गया जिसको थोड़ी बहुत HTML की समझ हुई, तो वो इस चीज़ को यहाँ से रिमूव भी कर सकता है इंस्पेक्ट करके। अब देखो सारी नज़र आने लगी। यानी ये फॉर्म जो होता है ये यूज़र के कंट्रोल में होता है, जो यूज़ कर रहा है, कोई भी बंदा हैक कर सकता है इस तरह की चीज़ को, ठीक है। तो इस तरह वो चेंज करके इस काम को ख़राब भी कर सकता है हमारे। तो हमने क्या करना है, एक तो सबसे पहले तो इमेज को चेक करना और फिर वैलिडेट भी करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन भी वैलिडेट करनी, वाकई इमेज आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं वो बनाते हैं। नंबर 1 $, डेस्टिनेशन इज इक्वल टू अपलोड्स फोल्डर। ये वो डेस्टिनेशन है जहाँ पे मेरी फोल्डर अपलोड होगा, ठीक है, या बल्कि मैं फोल्डर नाम दे रहा हूँ इसका नाम, डेस्टिनेशन आगे चल के बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ये फोल्डर होगा जहाँ पे खाली फोल्डर मैंने बना लिया इसके अंदर, इस अपनी जो AGS वाला फोल्डर था मेन उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एक ये बनानी है और मैं कहता हूँ टाइप्स, तो अरे बनाता हूँ इसके अंदर image/jpg, image/jpeg, image/png। इसी तरह आप जो भी एक्सटेंशन करना चाह रहे हो अलाउ, तो आप इमेज / और उस एक्सटेंशन का नाम JPG, JPEG, PNG, WebP, इस तरह के एक्सटेंशन का नाम आप यहाँ पे रख सकते हो। इसमें मैंने WebP नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, क्योंकि वो मैं दिखाऊंगा कि आपको इसको चेक कैसे करना है। ये WebP आ रहा है, एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन आपको पता है ना कि कैसे पता लगती है, इंस्पेक्टर में उस प्रॉपर्टीज़ में जाके आप देख सकते हो इस फाइल की एक्सटेंशन क्या है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ में इसका नाम होता है, इसके आगे इसकी एक्सटेंशन भी आ रही होती है, यहाँ पे कहीं पे है डिटेल में, ये आ रही है टाइप, ये JPG, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ये वाला नाम जो है ना फिर इसके आगे लिखना होता है, JPG, JPEG, PNG, ठीक है। मैं सिर्फ 3 एक्सटेंशन अलाउ करूँगा। आगे चलते हैं और यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, और क्या हो सकता है जी, फोल्डर, अलाउ टाइप्स और साइज, फाइल साइज का भी चेक लगाएंगे हम, ठीक है। फाइल साइज या अलाउ साइज में ऐसे कर देता हूँ, इसका नाम अलाउ साइज कितना होगा जी, मैं कह रहा हूँ जी मेरी फाइल जो है ना वो 2 MB से बड़ी ना हो, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा 2 × 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024। ये बिट्स में और इस चीज़ में ना कन्वर्ट करके ना आपको बिट्स में या बाइट्स में जो भी है बस इतना ही। आप यहाँ पे अगर 5 MB करना है तो आप 5 कर दो, तो अलाउ मैं कर रहा हूँ इसे 2 MB, तो 2024 नहीं 1024, कितने KB होते हैं और कितने बाइट्स होते हैं उसमें। तो ये इस तरीके से आपका ना बाइट्स में या बिट्स में आपको ये साइज़ दे देगा, और उसको हम इस साइज़ के साथ चेक कर लेंगे, वो जो हमने आगे ये हमें जो फाइल है ये हमें प्रोवाइड करेगी, ये जो साइज़ है इसमें हमें देगी, ठीक है। तो अभी ये एरर इग्नोर करो क्योंकि वो इंसर्ट की क्वेरी चल गई। मैं यहाँ पे बल्कि रिटर्न कर देता हूँ, इससे आगे इंसर्ट की क्वेरी अभी ना चले, क्योंकि हमें बार बार ज़रा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जी वैलिडेट एक्सटेंशन, जनरेट रैंडम नेम और मूव अपलोडेड फाइल। तो यहाँ पे आपके पास एक दफ़ा फिर इसको मैं रन करता हूँ, तो आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं। अब इसमें से मुझे एक्सटेंशन पहले तो है कि एक्सटेंशन वैलिडेट कर लें कि आया कि ये वो एक्सटेंशन है जो हमने अलाउ की हुई है, एल्स उसको एरर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंशन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कैसे चेक करूँगा, मैं करूँगा इफ़ फंक्शन है हमारे पास इन अरे का। अच्छा यहाँ पे मैं ये चीज़ निकाल के आपको दिखा दूँ कि ये हमें एक्सटेंशन मिलेगी कैसे, ये टाइप हमें मिलेगी कैसे, टाइप ये हमें मिलेगी फाइल्स इमेज और उसके आगे कैसे फाइल की
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक है इन अंडरस्कोर अरे का फंक्शन। ये क्या करता है, चेक इफ द वैल्यू एग्जिस्ट इन अरे और इफ नीडल इज अ स्ट्रिंग द कंपैरिजन डन इन द केस सेंसिटिव मैनर बूलियन। तो ये पैरामीटर रिटर्न करता है बूलियन, यानी कि जिसकी रिटर्न वैल्यू आती है ना वो ट्रू या फॉल्स में आती है। तो उसको यूज करने का तरीकाकार क्या है, फंक्शन, और इसके अंदर हम पास कर देंगे पहले नीडल और फिर हेस्टैग। नीडल और हेस्टैग का वर्ड जो है ना ये अक्सर यूज होता है। नीडल यहाँ पे वो जो हम फाइंड करना, जैसे ना सुई ढूंढ रहे हैं यूँ समझ लो आप, तो नीडल हम वो फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये होगा हमारा $_ फाइल्स। तो मैं कह रहा हूँ कि इमेज और यहाँ पे इसकी टाइप, पहला पैरामीटर दे रहा हूँ टाइप, ठीक है, टाइप कोमा अलाउ $A अलाउ टाइप्स इज इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पे समझो क्या होगा, इन अरे एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, ये 2 पैरामीटर्स लेता है, जिसको आपने सर्च करना है, इन अरे का मतलब अरे में सर्च कर रहा है, जिस चीज़ को आपने सर्च करवाना है और जिसमें आपको सर्च करवाना है, यानी इस अरे के अंदर सर्च कर रहा है इस टाइप को। टाइप क्या आएगी, ये आपकी image/jpg को सर्च करेगा, किसके अंदर, इन अवेलेबल टाइप्स के अंदर, ठीक है। अगर तो इसे मिल जाएगा फॉल्स, अगर ये मिल गई तो फिर तो ट्रू आएगा, अगर तो ना मिली यानी कि जो फाइल हम अपलोड करके आ रहे हैं वो इसमें अवेलेबल नहीं है जो हमने बताई हुई है, अगर वो उसमें नहीं है कोई और फाइल आ रही है तो फिर हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। तब हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहीं पे डाई कर देंगे, इसको डाई कर देंगे या वहाँ पे सेशन में ले जाएं हम, तो अभी के लिए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ उसे। तो फाइल टाइप इज इनवैलिड, यानी कि जो आप अपलोड कर रहे हो वो इनवैलिड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यही रिटर्न होगा। तो लेकिन अगर मैं वापस आऊँ और यहाँ पे मैं अब वेब पी, ये भी इमेज है, इसको सबमिट करूँ तो फाइल टाइप इज इनवैलिड, क्योंकि अब इसकी टाइप आई है इमेज वेब पी, जो कि आपकी अलाउड टाइप्स के अंदर नहीं है। ये तरीक़ेकार है किसी अरे के अंदर कोई भी चीज़ फाइंड करने का। यहाँ पे जब हम ये लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है आउटपुट में, image/web p, ये आ जाता है लिखा हुआ, क्योंकि ये इसके टाइप, ये वेरिएबल की ये टाइप है, ये लिखा हुआ आ जाता है। जब चलता है कोड तो वो सर्च करता है इसमें से देखता है, उससे फॉल्स मिलता है, नहीं मिलती तो वो फॉल्स आता है, तो यहाँ पे हम उसकी केस में डाई करवा रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे वैलिडेट कर लिया हमने, ये यहाँ पे साइज भी वैलिडेट कर, सबसे पहले टाइप वैलिडेट करनी है क्योंकि इमेज होगी तो अगला प्रोसेस चलाएंगे उसमें हम। तो यहाँ पे वैलिडेट साइज, ये सारा कुछ मैं एक ही में कर रहा हूँ ताकि बार बार हम ना देखें। तो यहाँ पे साइज सिंपल है, इफ $_ फाइल्स इमेज, और इसकी की है क्या था, साइज, क्या नाम है उसकी का, साइज ही है, ठीक है, ये की साइज। साइज अगर ग्रेटर देन होता है किससे, अलाउ साइज से, तो हमने साइज बयान किया हुआ, यानी वो जो अपलोड होके आ रही है उसका साइज हमारे वाले अलाउ साइज से बड़ा है तो हम फिर भी यहाँ पे डाई कर देंगे, तो इमेज इज टू लार्ज, इसके आगे कोड नहीं चलेगा, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं काम कर रहा है। तो ये है जी तकरीबन 13,000 कोई 13 MB की इमेज है, आई थिंक 13 MB की है, ये है नहीं 13 MB नहीं 1.25 MB की है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई बड़ी इमेज देख लेते हैं, ये इमेज है आपकी, ये इमेज आपकी है 3 MB यानी 2 MB से बड़ी है, तो इसको हम चेक करते हैं। वापस आता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा डाटा फिल कर लूँ, तो कौन सी थी, नहीं सेकंड लास्ट नहीं थी, ये वाली है, ये वाली, हाँ सेकंड, ये वाली है। इसको सबमिट करवाता हूँ तो देखो इमेज इज टू लार्ज, क्योंकि ये हमारी वो 3000 ये आ रही है ना, ये 3000 समथिंग, और हमारी अलाउ जो साइज़ है उसको अगर मैं यहीं पे इको करवा के आपको दिखा दूँ, इसको यहाँ पे इको करवा के दिखा दूँ आपको, जस्ट
अलाउ साइज ये बनता क्या है हमारे पास, तो एक दफ़ा फिर ये अलाउ साइज बन रहा है 2009 समथिंग, और ये आ रहा है 3 के गेट, ठीक है 31 लाख है जो भी है। तो ये अलाउ साइज है हमारे पास, और ये हमारे पास वो साइज है जो इमेज का आ रहा है, उसको हमने यानी कि 1000 को हमने एक एक में डिवाइड कर लिया, यानी उसको हमने टाइम को सेकंड से मिली सेकंड नहीं कर लेते थे हम, ये भी हम वही कर रहे हैं, साइज को बिट्स में ले गए हम, फिर हमने चेक लगा दिया कि अगर इसके बिट्स जो फाइल अपलोड हो रही है उसके बिट्स हमारे वाले बिट्स से ज़्यादा है, इट मीन्स कि ये बड़ी फाइल है, हमने अलाउ करनी है 2 MB की, ठीक है। तो ये हमारा फाइल का साइज का चेक लग गया। अच्छा आगे चलते हैं, अब जनरेट रैंडम नेम। अब यहाँ पे फाइल भी हमारी सही आ गई और ये वाली भी पास करके आ गया वो, ठीक है, हमारा स्क्रिप्ट जो है ये भी पास कर लिया उसने, फाइल ने ये भी पास कर लिया। अब यहाँ पे हमें रैंडम नेम चाहिए, एक नेम चाहिए जो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। इसके लिए मैं इसका नाम रखता हूँ रैंडम नेम, ठीक है। इसको बनाने के लिए हमें थोड़ा सा टेक्निकली एक तो हम इसके साथ अटैच कर रहे हैं, इसके लिए मुझे रैंडम नेम के लिए ना मुझे इसकी एक्सटेंशन चाहिए होती है। नेम जो बनेगा ना तो उसके आगे ना मुझे इसकी एक्सटेंशन जो है ना ये .jpg या .png जो भी आ रही होगी ना ये भी अटैच करनी है, ठीक है। तो रैंडम नेम के लिए मुझे यहाँ पे, बल्कि मैं इससे पहले यहाँ पे एक्सट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफ फाइल या इमेज जो भी है, यहाँ पे पहले मैं एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ मैं एक्सटेंशन के नाम से, या ext इज इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है, ये जो फाइल का नाम आ रहा है ना ओरिजिनल नाम, इसमें से मुझे ये डॉट के बाद जो jpg लगा हुआ है या png या jpeg जो भी होगा वो एक्सटेंशन चाहिए होगी मुझे, क्योंकि मैं एक डमी नाम बनाऊंगा, उस नाम के आगे एक्सटेंशन लगाऊंगा तो वो फाइल का नाम वो बन जाएगा। अभी देखते हैं इसको मैं कैसे गेट करूंगा। तो एक्सटेंशन के लिए हमारे पास होता है फंक्शन पाथ इन्फो, इसके अंदर हम पास करते हैं $_ इमेज और इसका नेम, और आगे हम देते हैं फ्लैग, इसमें फ्लैग आएगा पाथ इन्फो एक्सटेंशन। ये पाथ, ये आप देखोगे ना इधर यहाँ पे ये फ्लैग्स आ रहे हैं, ये कैपिटल के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, पाथ इन्फो बेस नेम, पाथ इन्फो एक्सटेंशन, तो हमें चाहिए पाथ इन्फो एक्सटेंशन, पाथ इन्फो एक्सटेंशन। तो यहाँ पे मैं एको करता हूँ ext को और देखते हैं इसमें क्या आता है हमें। तो रिफ़्रेश करवाता हूँ, अभी हमारा ये टूल आर से आगे नहीं जाएगा, छोटी इमेज हमें उठानी है। तो ये jpeg है, ये सेंड किया मैंने, तो ये मुझे एक्सटेंशन निकाल के दे दी इसने। इस नाम में से ये फंक्शन क्या करता है, मुझे ये एक्सटेंशन निकाल के दे देता है, ये वाला फंक्शन पाथ इन्फो, और इसमें मैंने फाइल्स इमेज और नेम, इसका जो नेम पास किया और जो भी एक्सटेंशन होगी निकाल के दे देगा। इसमें jpg थी, jpeg है, तो ये सिर्फ jpg है, इसकी एक्सटेंशन सेंड किया मैंने, सिर्फ jpg निकाल के दे दी। अब इसने मुझे डॉट नहीं दिया, तो डॉट हमें खुद अटैच करना पड़ेगा जब मैं नाम बनाऊंगा, ठीक हो गया। एक तो हो गया हमारी ये एक्सटेंशन मिल गई हमें। कुछ स्टेप्स हैं जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, लेकिन जब हम अभी करें जेनेरिक PHP, जब हम किसी फ्रेमवर्क पे चले जाएंगे ना तो फिर ये स्टेप सारे आपके कम हो जाएंगे प्रॉपर, फिर उसमें ये तरीक़ेकार उन्होंने करके रखा हुआ पहले। तो हमें अगला स्टेप है हमारे पास कि हमने जनरेट करना है एक रैंडम नेम। कैसे करना है, तो ये आपका हो जाएगा यूनिक आईडी, एक फंक्शन है इसका, वो कुछ ना रिटर्न करता है आपको आईडी, ठीक है, एक यूनिक नंबर देगा। मैं इसको ना आपको रैंडम नेम को इको करवा के दिखाता हूँ। इसमें आ रहा है यूनिक नंबर, ये कुछ नंबर देगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर इसके अंदर हम पास कर दें इसका होता है करैक्टर्स होते हैं आई थिंक 23, अगर मैं 20 करैक्टर्स पास करूं तो मुझे ये 20 करैक्टर्स हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 20 है, पता नहीं 20 किस सेंस में दे रहा है मुझे। तो ये कुछ यूनिक नंबर देता है, ठीक है, यूनिक नंबर,
ठीक हो गया। ये नंबर मैं ले लेता हूँ और इसके साथ मज़ीद यूनिक बनाने के लिए मैं अटैच कर लेता हूँ टाइम का फंक्शन। ये अब आप देखोगे मेरे पास एक बड़ा नंबर आ जाएगा, ये एक यूनिक नंबर आ गया। अब ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकता, क्यों कि एक तो ये यूनिक नंबर लग गया इसके साथ और ये टाइम लग गया। टाइम बेसिकली ना ये हमें ना सेकंड्स देता है, सेकंड्स, ये आगे हम पढ़ेंगे इसको। अभी बहरहाल मैं यूनिक नंबर बना रहा हूँ, कुछ यूनिकनेस बना रहा हूँ ऐसी कि जो रिपीट ना हो जाए हमारे पास। तो यूनिक आईडी टाइम लिया मैंने और इसके साथ बस इतना बहुत है, आई थिंक इतना इसके साथ अटैच कर लेता हूँ। और इसमें कनकैटिनेट करने के लिए डॉट लगाते हैं और मुझे डॉट ही कनकैटिनेट करना है किसके साथ, इस एक्सटेंशन के साथ। ये कुछ ऐसे बनेगा आपका नंबर, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये चीज़ बनेगी। ठीक है, क्या किया मैंने, यूनिक आईडी को पहले टाइम के साथ जोड़ लिया, फिर इसके साथ मैंने जोड़ा डॉट को, ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है इनके साथ ये डॉट जुड़ गया। फिर इस डॉट के बाद मैंने जोड़ दिया इस एक्सटेंशन को जो यहाँ से निकल के आई। ठीक है, और इसके साथ एक चीज़ और मैं इसके साथ एक चीज़ और भी जोड़ लेता हूँ। चलें ये अगले स्टेप में जोड़ता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसके बाद यहाँ पे जोड़ता हूँ, मैं यहाँ पे एक और फाइल $, डेस्टिनेशन के कहाँ रखवाना है, मैंने इसे कहाँ रखवाना है, ये फोल्डर जो हमने बनाया, बल्कि ये इसको मैं ऐसे ख़त्म ही कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ डेस्टिनेशन में आ जाएगा आपका uploads/random name, ये कुछ ऐसे बनेगी। फाइनल आपकी डेस्टिनेशन ये बनती है, इको डेस्टिनेशन। अभी हम सिर्फ अपलोड नहीं हुई अभी फाइल, तो ये आपकी डेस्टिनेशन बनेगी। यानी जो हम ये फाइल उठाएंगे जो टेम्प में पड़ी हुई है, इसको हम उठा के इस नाम के साथ इस फोल्डर में सेव करवाएंगे। समझ लो एक दफ़ा फिर। पहले हमने क्या किया, अलाउड फाइल साइजेस की एक वेरिएबल बना ली, एक अलाउड टाइप्स की एक वेरिएबल बना ली अरे, और एक अलाउड साइज की एक वेरिएबल बना ली। फिर हमने चेक किया कि फाइल टाइप जो है वो इसमें है जो हम देना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्यों चेक करते हैं, मैंने आपको बताया था कि फॉर्म जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके उसका वो एक्सेप्ट वाला उड़ा दें तो वो अलाउ कर देता है गिफ को भी, उसको भी, किसी और फाइल को भी। तो ये चेक हमने यहाँ पे लगा लिया। इसके बाद यहाँ पे हमने इमेज साइज का चेक लगा लिया। इसके बाद हमने फिर एक्सटेंशन निकाल ली इस फाइल में से, उस फाइल के नाम में से एक्सटेंशन निकाल ली उसकी। इसके बाद फिर हमने एक रैंडम नेम बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया कि यूनिक आईडी लिया 20 कैरेक्टर्स का, उसके साथ टाइम को अटैच किया। इस टाइम जो टाइम हो रहा होगा जब ये अपलोड हो रही थी वो टाइम लिया, उसके साथ फिर मैंने डॉट को अटैच किया क्योंकि डॉट लगाना, और उसके साथ मैंने एक्सटेंशन को अटैच कर दिया जो हमने यहाँ से जेपीजी या वो बनाई थी। फिर इसके बाद मैंने एक डेस्टिनेशन का फोल्डर बनाया, डेस्टिनेशन की वेरिएबल बनाई। इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग में लिया अपलोड्स को, जहाँ पे मैं अपलोड करूँगा अपनी फाइलों को, और उसके आगे नाम क्या रखूँगा, ये रैंडम नेम रखूँगा उसका। यानी ये डॉट, ये कनकैटिनेट करें, डॉट क्या करता है, कनकैटिनेट, जोड़ने वाला, जो जावास्क्रिप्ट में ये काम हो रहा, जो जावास्क्रिप्ट में हम इससे कर रहे थे, ये इससे हम डॉट से करते हैं यहाँ पे कनकैटिनेट। तो ये आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन बनेगी ना वो आपकी ये बनती है, अपलोड का फोल्डर और उसके अंदर इस नाम की फाइल। अब हमने क्या करना है, अब आपका है लास्ट स्टेप, मूव फ्रॉम द फोल्डर। लास्ट स्टेप में क्या करना है आपने, इफ, ठीक है, मूव अपलोडेड फाइल का एक फंक्शन है, ये आपको ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा आउटपुट। मूव अपलोडेड फाइल, यहाँ पे फंक्शन का नाम है मूव अपलोडेड फाइल। मैंने बताया था आपको जैसे ही हम यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, बाकी डाटा फिल कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से रिटर्न किया हुआ मैंने, तो जब मैं सबमिट करते हैं तो ये फाइल मूव हो जाती है।
ये मूव हो जाती है, अपलोड हो जाती है। कहाँ पे? इस पाथ पे, इस पाथ पे। तो इस फाइल को अब हम उठा के लेके जाएंगे अपने फोल्डर के अंदर, और इसका नाम क्या रखेंगे वो हमने यहाँ पे मेंशन करना है। उसका नाम ये होगा, ये जो रैंडम नेम हमने बनाया, और डेस्टिनेशन उसकी ये होगी। ये दोनों को इस तरीके से ना हम जोड़ लेते हैं फिर एंड पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा तो मैं इसे कहूँगा कि भाई जो ये फाइल्स आ रही है ना आपके पास, फाइल्स, इसके अंदर जो इमेज की है, इसके अंदर जो आपने टेम्प अंडरस्कोर नेम पे इसकी का नाम TMP नेम, ये की, इस पाथ के ऊपर जो इमेज पड़ी है ना, उसको आपने मूव करवाना है, वहां से उठाना है। रखना कहाँ है? तो दूसरे पैरामीटर में हमने इसको देनी है डेस्टिनेशन, यहां पे रख देना है। ठीक है, इससे पहले हमने चेक लगाए हैं और यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन निकाल ली और यहाँ पे एक रैंडम नेम बना लिया उस एक्सटेंशन को जोड़ के, और फिर हमने डेस्टिनेशन बनाई कि ये फोल्डर का नाम और आगे उस फाइल का नाम। यानी हम उसे बता रहे हैं कि भाई आपने इस पाथ से ये फाइल उठानी है, ये वाली टेम्प, उसका एक्सटेंशन भी टेम्प होती है, एक्सटेंशन यहाँ से चेंज होके ये बन जाती है, तो इसलिए हमें एक्सटेंशन साथ लगानी पड़ती है। ये फाइल आपने उठानी है और इसको आपने कहाँ पे रखना है? अपलोडेड के फोल्डर में, अपलोड्स के फोल्डर में, और इसका नाम क्या रखना है? ये वाला रैंडम नेम, जो नाम हमने यूनिक बना लिया यहाँ पे। तो इसको आप शॉर्ट करना चाहो तो यूनिक को हम हटा देते हैं, मैं जस्ट यहाँ पे ना टाइम ले लेता हूँ, ईजी कर देता हूँ। टाइम ये हमें मिली सेकेंड देगा, इसके साथ जोड़ा हमने डॉट को और उसके साथ जोड़ा हमने एक्सटेंशन को। सेव करते हैं। अच्छा, अब अगर ये अपलोड हो जाती है, ठीक है, अच्छा फिर हमने यहाँ पे कहा कि मूव अपलोडेड फाइल, कौन सी फाइल? ये जो टेम्प पे पड़ी हो इसको उठाओ और इस डेस्टिनेशन पे जाके रख दो। किस नाम से? ये जो हम नाम यहाँ बनाएंगे। अब अगर ये करता है रिटर्न आपको ट्रू फॉल्स, इसका मतलब जब भी हम इफ के अंदर यूज कर रहे होते हैं ना कुछ इस तरीके से, इज इक्वल टू फॉल्स नहीं किया, ट्रू नहीं किया, तो इट मीन्स होता है कि इफ कंडीशन तभी चलेगी जब ये फंक्शन आपका ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फाइल का नाम रखा हुआ था, ये इमेज नेम, ये वेरिएबल। बेसिकली ये इमेज नेम वेरिएबल अब बराबर हो जाएगी आपके रैंडम नेम से। ये जो रैंडम नेम था अब बराबर हो जाएगा आपके इस इमेज नेम का, क्योंकि ये नाम जो है ना फाइल का ये चलेगा, और ये फाइल आपका हो जाएगा बराबर इज इक्वल टू इमेज नेम। ठीक हो गया। अब कोड आगे चलेगा। इसने वो जो हमने रैंडम नेम बनाया था वो हमने दे दिया इस इमेज नेम को। अब कोड आगे चलेगा, कोड आएगा अब यहाँ पे आके वो नेम एज की क्यूरी बनाएगा, लेकिन अब हमें एक और चाहिए बैकटिक, यहाँ पे हमें इमेज अंडरस्कोर नेम भी सेव करवाना है, कोमा। ठीक है, और ये बनती है पहली, दूसरी, तीसरी, और ये एज के बाद यहाँ पे $, इमेज नेम। क्योंकि ये स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग को हम कोट्स में रखते होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं जॉन के नाम से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज सेलेक्ट की, एज इसकी 23, सिटी इसका लोथरा और फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, और अभी अगर आप देखो तो मेरा अपलोड का फोल्डर खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर सब कुछ हमारा ठीक चला तो यहाँ पे हमारी वो फाइल आ जाएगी, उसका नाम रखा जाएगा टाइम नेक्स्ट स्ट्रिंग रिटर्न होती है, वो आपको मैं दिखा दूंगा। उसके आगे एक्सटेंशन जो उस टाइम पे अपलोड हो रही थी, ठीक है, और उसके बाद ये डेस्टिनेशन का, और ये हम मूव करवा के, और उसके बाद इमेज का नाम, फिर ये जो हमने रैंडम नाम रखा है ये इसको मिल जाएगा, और ये इंसर्ट हो जाएगी आपकी उस जगह पे। चलें जी, बनाते हैं इसको, सबमिट करते हैं। कोई एरर नहीं आया। सबसे पहले तो हम देखते हैं फाइल्स में, ये देखो ये आपकी इमेज आ गई। ठीक है, ये आपकी इमेज इस फोल्डर में आ गई। अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी तो मेरे कंप्यूटर में पड़ी है, नहीं, ये आपके वो www.xampp वाले फोल्डर में पड़ी हुई है। ये अब इमेज हमने वो लोकल कंप्यूटर से उठाई, डेस्कटॉप से उठाई, और अपने उस XAMPP वाले जो हमारी वेबसाइट वाला फोल्डर है उसमें जाके रखवा दी, और उसका नाम हमने ये वो जो टाइम स्ट्रिंग होती है ये, और उसके आगे इसकी .jpeg जो भी एक्सटेंशन आ रही थी वो लग गई,
और ये रैंडम पाथ बनाते हैं और फिर हमने इमेज का नाम दिया था और ये वाला नाम आपका सेव हो जाएगा आपके इस डेटाबेस के अंदर। कहाँ पे है जी स्टूडेंट्स, इमेज का नाम सेव नहीं हो, आ गया, ये आपका आ गया इमेज का नाम। अब देखो, अब मैं एक इंसर्ट करता हूँ एक और स्टूडेंट, मैं करता हूँ को नाम बताओ, को नाम बता यार, क्या नाम है तेरा? अयान, अयान, ठीक है। और यहाँ पे मैं इमेज को अयान, अब तेरी इमेज यही लग रही है मुझे, ठीक है जी। एज इसकी जी 25 और सिटी लोधरा और ये है जी फुल स्टैक के अंदर, ठीक है। और नेम इमेज, अब देखो अच्छा मैं इस पे भी ना, इस डिज़ाइनर पे इमेज पे ना सेम वही इमेज अपलोड करता हूँ, यही वाली, इस पे भी मैं सेम वही, ताकि आपको दिखाऊं कि इमेज अब रिपीट नहीं होगी। सबमिट किया, आ गया, इधर इसकी दूसरा यूज़र ऐड हो गया, इमेज का नाम सेव हो गया, ये देखो नाम और है, ये और है, क्योंकि ये वाला इमेज का नाम अटैच है अब इस यूज़र के इमेज के साथ, यूज़र के रिकॉर्ड के साथ। यहाँ पे मैं बल्कि यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ डाउनलोड्स में, हम डेस्कटॉप, कहाँ बना रहे थे हम, सॉरी यहाँ नहीं, हमने जाना है सी लैरागॉन, आपके पास होगा जैम्प, www आपके पास होगा htdocs और AGS और अपलोड्स के अंदर ये देखो, अब इसका नाम देखो, इससे हमें आइडेंटिफाई होगा कि ये फोल्डर, ये जो इमेज का नाम है ये आपका इस रिकॉर्ड के साथ जो मैच हो रहा होगा उससे हमें पता चलेगा ये इमेज किस यूज़र की है। इसलिए हमने ये चलते चलते उसको जैसे उठा के रखवा रहे थे उसी टाइम पे वो नेम भी सेव करवा दिया। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम शो करवाते हैं इमेजेस को, ठीक है। तो इधर मैं आ जाता हूँ इंडेक्स पे, इंडेक्स पे जैसे सारा डाटा गेट हो रहा है तो यहाँ कोर्स नेम आ गया, आपके पास इमेज भी आ रही होगी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगा। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रीवियस है ना जिसकी इमेजेस नहीं है वो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो रिकॉर्ड में उनका डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये डिलीट वाला भी हमारा काम, एक की मैंने रखी है, जो नहीं है देखेंगे उसको कैसे हैंडल करते हैं, दो की हमारे पास इमेज है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये रिकॉर्ड क्योंकि हम स्टूडेंट सारा गेट करके ला रहे हैं तो हमारे पास वो इमेज का नेम भी आ रहा होगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम, यहाँ पे हमारे पास एक और की ऐड करते हैं, तो बल्कि मैं पहले ऐड करता हूँ आईडी के बाद, यहाँ पे एक th और इसका नाम हम दे देते हैं फोटो या इमेज, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने शो कैसे करवानी है, यहाँ पे आपका आ रहा है ये, और आईडी के बाद एक नया td/td, ठीक है। और यहाँ पे करली ब्रेस $, रो, और यहाँ पे डैश क्या था, इमेज नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इसे कॉल करोगे तो आपके पास इमेज लिखा हुआ उसका नाम आ गया, ठीक है। अब हर एक का हमें पता है, यान की 999 वाली इमेज थी और जॉन की ये वाली इमेज थी, लेकिन यहाँ पे इस तरह नाम दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो हम इसे प्रॉपर इमेज दिखाते हैं इधर। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इमेज का टैग लगाना है, कट किया मैंने, और img src इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं ये इमेज का नेम और ये इसका क्लोजिंग टैग, लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं पड़ी हुई है आपकी, इमेज पड़ी है आपके फोल्डर के अंदर। तो ये हम बनाएंगे कुछ ऐसे, uploads/image name, कुछ ऐसे बनेगा आई थिंक, डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट नहीं, इशू नहीं आएगा। ये आपकी इमेजेस लग गई, लेकिन साइज़ बहुत बड़ा है इनका, तो हम यहाँ src पे ही यहीं पे दे देते हैं विड्थ इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे 40 पिक्सल कर रहा हूँ, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट यूज़ कर रहा हूँ तो सिंगल कोट आएंगे। ये आपकी इमेज लगी, नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे हम कोई डमी इमेज लगा सकते हैं, हम यहाँ पे कोई डमी इमेज ले लें, उसको अपने डेटाबेस में सेव कर दें, लेकिन उसको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। तो जस्ट वो आपको दिखाने के लिए, अगर इसकी इमेज नहीं होगी तो ऐसे नज़र आएगा, अगर इमेज होगी तो ऐसे नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक और इंसर्ट करते हैं स्टूडेंट,
तो मिलाना, तो इसकी हम ये वाली इमेज रखते हैं, एज इसकी है जी 17, मुल्तान, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सबमिट किया तो मिला। अब ये रिकॉर्ड जो है ना उस हिसाब से मेंटेन हो रहा है, जैसे इमेज अपलोड होती है उसी टाइम वो जो नाम रखा था हमने रैंडम, उस नाम को हम फिर सेव करवा रहे हैं अपने इसके अंदर। ठीक हो गया। इस तरीके से आपकी ये फाइल इंपोर्ट होती है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अच्छा,